गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो कल ही स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अलीमीन गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर अपना इस्तीफा देने की तस्दीक की। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाना है। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला से हल्फ लेना जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्टिकल 255(2) के तहत अदालत में दरख्वास्त जमा की गई। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी कागजात जमा किए गए थे। फैसला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने तहरीर किया। मैंने कभी भी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। आइन के मुताबिक मामलात चलाना मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मैंने कभी नहीं कहा था हल्फ नहीं लूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। आज रात हर सूरत खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। फैसल करीम कुंडी का सहाफी के सवाल पर जवाब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। किसी भी वक्त पेशावर रवानगी का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं जिसने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सियासी जंग भी लड़ा, आपने आईनी और कानूनी जंग भी लड़ा। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक हमारा जमहूरी हक हमें दिया। गवर्नर किसी के आलाकार और किसी गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। हमने सियासी, आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी। हमें आज भी अदालतों पर एतमाद है। सियासी जमातें किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। हमारा सूबा वॉर जोन में है। हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है। अमन के लिए सब जमातों की तजावीज़ को वेलकम करेंगे। अलीमीन गंडापुर बोले, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। हम PTI के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए हर आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, गवर्नर जल्द अज जल्द पेशावर पहुंचकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उस पर अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर वजीर आला पंजाब को जवाब। तकरीब से खिताब में कहा, आपका मुकाबला तो किसी और सूबे से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। BISP के तहत लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। PTI ने भी नाम बदलकर इमदाद पहुंचाने के लिए BISP इस्तेमाल किया। वजीर आजम ने भी कई बार ये प्रोग्राम माली मदद के लिए इस्तेमाल किया। चाहते हैं आपस में तकसीम के बजाय दुनिया का मुकाबला करें। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं गजा में सीज फायर जारी रहेगा। डर और खौफ है इस बार भी धोखा ना हो जाए। JUI की वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद कल समाअत करेंगे। JUI के लुत्फुर रहमान ने वज़ीर आला KP के इंतखाब को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में KP हुकूमत, वज़ीर आला, गवर्नर, सूबाई असेंबली और दीगर फरीक दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एक वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला इलेक्शन गैर कानूनी है।
JSUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। चाहते हैं पहले अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। लाहौर पुलिस का TLP दफ्तर पर छापा, 2 किलो सोना और भारतीय करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। 11.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान जब्त। भारतीय करेंसी यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल। 7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोट की सूरत में मिले। TLP दफ्तर से 1 किलो 922 ग्राम सोना और 898 ग्राम चांदी बरामद की गई। TLP दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां भी बरामद की गई। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA और FIA ने जारी कर दी। असलहा, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डेटा जब्त। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौइयत की वीडियोस और राब्ते शामिल। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्त की कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फॉरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का आगाज। फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। फेक न्यूज में मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की जानिब से फौरी गिरफ्तारियां मतवक्के। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोस, ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदेही, मशकूक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मौत 24 घंटों में हटाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेरे गौर। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग के लिए सिफारत खानों के जरिए सख्त इकदाम ज़ेरे गौर। TLP के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दफात शामिल। साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। FIR दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रोड बंद करने, फायरिंग समेत मज़ाहमत करके एम्यूनेशन छीनने की दफात शामिल। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन और झंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। TLP के गिरफ्तार 60 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस राय के मुताबिक साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर ना किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। पुरअमन तरीके से वो खुद को कानून के हवाले कर दें। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट ट्रेस। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरीद के में TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस हमले का मामला। एहतजाज के दौरान TLP कारकुनों और पुलिस से झड़प के दौरान एक SHO शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पत्थर, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत
तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया। छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। IG पंजाब की मियां अस्पताल आमद। TLP कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी पुलिस अफसरानों एहलकारों से मुलाकात की। खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बहाल। पहले फेज में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक कश्मीर हाईवे तक बहाल हुई। TLP एहतजाज की कॉल के बाद मेट्रो बस सर्विस 4 रोज तक बंद रही। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 और M3 को अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस और मेट्रो ट्रेन भी बहाल। लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम मुअत्तल होने से लाखों लोग सफरी सहूलियात से महरूम रहे। वज़ीर आज़म की दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराह इजलास में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। गजा में जारी नस्ल कुशी को फौरी रोकना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह थी। गजा पर बरादर मुल्कों के साथ मिलकर मौक़िफ़ को बार बार दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, इज्जत और खुशहाली पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप के वादे और अमल पर उनके शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए सदर ट्रंप का किरदार मुनफरिद और काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतल्लिक जायजा इजलास। शुरका को अपने दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म की जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से तमाम टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा। अवाम को बैनुल अक़वामी मयार के इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी।